एक सादी एग्जांपल के जरिए हम मल्टीप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में हम एक सादी एग्जांपल लेते हैं 324 जिसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, और हम सबसे पहले जो है वो 5 का टेबल जो है वो 4 आने तक पढ़ेंगे, मतलब 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 5 1 * 5, 5 2 * 10, 5 3 * 15 और 5 4 * 20। अब देखिए 20 हमारे पास आ जाता है तो हम पूरा 20 नहीं लिखते, बल्कि यूनिट प्लेस पर जो होता है उसको लिख देते हैं 0 को, और जो 10 प्लेस पर होता है उसको कैरी ओवर कर देते हैं, जिसको हम हासिल का नंबर बोलते हैं कि हासिल का अगर 2 है तो हम 0 को यूनिट प्लेस वाले को लिखने के बाद दूसरे नंबर को 10 प्लेस वाले को कैरी ओवर कर लेते हैं। तो इस तरह से 20 यानी 20 का 0 हासिल क्या है 2। उसके बाद की हमारी स्टेप ये है कि जैसे हमने 5 का टेबल 4 तक पढ़े थे, अब हम 5 का टेबल अगले नंबर तक यानी 2 तक पढ़ेंगे। 5 2 = 10, 5 दूनी 10 और 10 में 2 मिलाने पर 12 आता है। फिर हमारे पास वही कंडीशन है 12 का हम 2 लिख देते हैं और 1 जो होता है 1 को आगे कैरी कर देते हैं, यानी 10 प्लेस से 100 प्लेस पर आगे। इस तरह से हमने 5 2 = 10, 10 + 2 12 का 2 कैरिंग 1। फिर वही स्टेप को हम दोहराते हैं, यानी 5 का टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं और जो आता है उसके अंदर ये कैरी वाला प्लस कर देते हैं। 5 3 = 15, 15 में 1 प्लस करें 16। इस तरह से हमारा जो लास्ट में नंबर है उसको हमने पूरा पढ़ लिया। और 324 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ चुका है 1620। तो अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको जो है वो इसके अंदर टेबल याद होना जरूरी है, और हमको टेबल अगर याद है तो टेबल याद होने के बाद फिर अगली स्टेप जो है हमको ये समझना है कि अगर 2 डिजिट का नंबर आ रहा है टेबल पढ़ने के बाद, तो पहले डिजिट को लिख देने का है और दूसरे डिजिट को जो है वो कैरी ओवर कर देने का है, मतलब आगे बढ़ा देने का है। तो ये अभी हमने जो है वो 1 डिजिट से नंबर वाला देखिए कि हमने किस तरह से 324 को 5 से मल्टीप्लाई किए, ये 1 डिजिट वाला हमने देखी। अभी हम इसके बाद 2 डिजिट वाले की एग्जांपल लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई के अंदर हम एक सादी एग्जांपल लेते हैं 213, जिसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कीजिए 52 से। अब देखिए ऊपर वाला 3 डिजिट का नंबर है, नीचे वाला 2 डिजिट का नंबर है। 213 को 52 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसके लिए हमको 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहले हमको 2 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 से पूरे 213 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यूनिट प्लेस पर 0 लगाकर अगली स्टेप में 5 से पूरे 213 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 2 से फिर 5 से। देखिए हम इसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, 2 3 = 6, ये हम 6 जैसे का वैसा लिखते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 2 1 = 2 और 2 2 = 4। इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको 426 मिल गया। हमारा इकाई का काम पूरा हो गया, तो इकाई के नीचे हम जो है 0 लगा देंगे, मतलब इस इकाई की प्लेस को हम खत्म कर देंगे, और फिर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर को, और आने वाले अदद को यहां लिखेंगे। जैसे 5 3 = 15, 15 के 5 कैरिंग 1। 5 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे, 5 1 = 5 और 5 के अंदर 1 प्लस करने पर 6 आएगा, जिसको हम लिख देंगे। फिर 5 2 = 10, जिसको हम पूरा का पूरा लिखेंगे। देखिए बिल्कुल गौर से समझने की जरूरत है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको ये नंबर मिला, फिर इकाई के मकाम पर 0 लगाने के बाद 5 से मल्टीप्लाई किए और इस तरह से 213 को मल्टीप्लाई करने पर ये मिला। ये इकाई का मल्टीप्लिकेशन के दाई का मल्टीप्लिकेशन दोनों की हम प्लस कर देते हैं, और दोनों की प्लस करने के बाद हमको फाइनल आंसर मिलता है। जैसे 6 में 0 मिला है, 6 + 0
6, 2 + 5 7, 6 + 4 10, 10 का हम 0 लेते हैं, कैरी ओवर 1 हासिल का अदद 1, कैरी ओवर 1 + 0, 1 + 0 1 और ये 1 का 1। इस तरीके से हमने 213 को 52 से मल्टीप्लाई किए। ये हम अभी और देखने वाले हैं और एग्जांपल में देखने वाले हैं कि इकाई के अदद से मल्टीप्लाई करके पहली रकम, फिर यूनिट प्लेस पर 0 लगाकर दहाई के नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी एक अमाउंट, एक रकम, और फिर दोनों की प्लस हमने कर दी। ये दोनों की प्लस जो है ये हमारा फाइनल आंसर होता है जो हमको मिल चुका है। और ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसके अंदर 2-3 पॉइंट बच्चों को जो है वो अपने दिमाग के अंदर बैठाना पड़ेगा। हम दूसरी एग्जांपल के जरिए देखते हैं अभी किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए मल्टीप्लाई को समझने के लिए और एक दो एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसके अंदर देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमको जो है वो टेबल याद होना बहुत जरूरी है। किसी भी बच्चे को जो है वो टेबल, पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है। कम से कम 10 तक पहाड़े जो है याद होना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो है बार बार हमको पहाड़ों का यूज आ रहा है। अगली एग्जांपल अगर हम देखें, फर्ज कीजिए हमको 341 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। सारे एग्जांपल मैं लेता हूं, बिल्कुल सारे नंबर, इजी नंबर है और इनकी हमको मल्टीप्लाई करना है। अब इसके तरीका ये है, जैसे मैंने अभी पूरी एग्जांपल में आपको बताया, पहले इकाई के नंबर से हम ऊपर के पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से पूरे नंबरों को, और उसके बाद 2 से पूरे नंबरों को, दोनों के बीच, दोनों से मल्टीप्लाई करके हम उसकी प्लस करेंगे। जैसे 1 से जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, फिर उसी 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3। ये स्टेप होने के बाद आपको खास तौर पर ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस का काम जब हो चुका है तो हम इस यूनिट प्लेस के नीचे लगा देंगे 0, और यूनिट प्लेस पे 0 लगाने के बाद अब जो 10 की प्लेस का नंबर है, जो 10 की प्लेस पर 2 है, अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर को। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। इस तरह से ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा नंबर आया, दोनों की प्लस कर दो। 1 + 0 1, 4 + 2 6, 8 + 3 11 का 1, कैरी 1, 6 + 1 that is 7। इस तरह से हमारा आंसर आया। छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई करें हम या बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमको मल्टीप्लाई करने के दौरान इस चीज को याद रखना जरूरी है। बार बार जो है ये बार बार प्रैक्टिस करने से आइडियाज क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर कैरी ओवर को ध्यान रखना जरूरी है। कैरी ओवर को ध्यान रखने के बाद हमको प्लस भी बराबर करना है। जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर को पूरा पूरा लिखना है। जो यूनिट पर, यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है उसको बराबर लिखिए। 10 की प्लेस वाले से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है उसको बराबर लिखिए और दोनों की प्लस कीजिए। इस तरह की एग्जांपल जो है वो आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है और इस पर नंबर भी जो है वो अच्छे मिलते हैं। तो 2 एग्जांपल के जरिए हमने जो है इस चीज को समझ ली। अब देखिए इसके बाद हम और दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिनके अंदर हमारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। नई एग्जांपल मैं लेता हूं और ये भी आसान है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, प्रोसीजर हमारे माइंड के अंदर अगर बैठा है तो हम जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। ऊपर का 3 डिजिट नंबर, नीचे का 2 डिजिट नंबर, हमको मल्टीप्लाई करना है 423 को 24 से। अब 24 का टेबल तो मुश्किल से ही लोगों को याद होता है किसी को, इसलिए ये मेथड हमारे सामने मौजूद है। मेथड ये है कि पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करो,
फिर 10 से मल्टीप्लाई करो। तो देखिए हम शुरू करते हैं। 4 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, यानी 4 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 12 के हम 12 पूरे लिखने के बजाय 2 लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे, 1 को आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद किस स्टेप में 4 से 3 को करने के बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8। 8 आने के बाद ये जो हासिल का अदद है, हासिल के अदद को 8 के अंदर प्लस करें, 8 प्लस 1 9। इसमें कैरी का कुछ नहीं है, 9 1 डिजिट नंबर है, 9 लिख दिए। 4 4 जा 16, 16 को हमने पूरा लिख लिया। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल गया अपने को 4 यूनिट प्लेस पर था, तो यूनिट प्लेस के नीचे 0 लगाकर अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारे आइडियाज बिल्कुल क्लियर है। यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर ये और 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये, आगे दोनों की प्लस कर लीजिए। 2 + 0 2, 9 में 6 प्लस करेंगे, दैट इज 15, 15 के 5 कैरिंग 1। कैरिंग 1 करने के बाद सेकंड के मुकाम पर जो नंबर है 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 का फिर से 1 लिखकर आगे 1 को कैरी कर देंगे नेक्स्ट प्लेस पर। 8 + 1 9, 9 + 1 10। लास्ट के नंबर को हम पूरा पूरा लिखते हैं, इसमें कैरी वगैरह कुछ नहीं होता। तो हमारे पास 3-4 एग्जांपल के जरिए से एक ही आइडिया क्लियर किया गया है कि 2 डिजिट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर को, बड़े नंबर को, तो आप जो है पहले यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करो, और ये करने के बाद आप उन दोनों भी नंबर्स की प्लस कर दो, जैसे मैंने यहां किया। बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो है ये 5th क्लास का मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद हमको इसी क्लास के अंदर डिवीजन भी दिया हुआ है, और वो डिवीजन भी 2 डिजिट नंबर से है। और ये बताया गया है हमको कि अगर आपको किसी बड़े नंबर से डिवाइड करना है, कोई सैकड़े या हजार वाला नंबर दिया हुआ है, एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, और आपको जो डिवाइड करना है वो डिवाइड भी किसी 2 डिजिट नंबर से करना है या 3 डिजिट नंबर से करना है, तो अब इतने बड़े टेबल तो किसी को याद रखना मुश्किल है। जैसे 43 का टेबल है, ये किसी के लिए भी मुश्किल है याद रखना। 82 का टेबल है, ये किसी के लिए भी याद रखना मुश्किल है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमने डिवाइड किस तरह से करना चाहिए, ये डिवाइड की एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। हम अभी जो है बड़ी डिवाइड को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमको 24,130 इसको डिवाइड करना है 45 से। ये एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके अंदर 45 का टेबल याद रखना किसी के लिए भी मुश्किल है। हम ऐसी कंडीशन बना लेते हैं कि जो है 45 से डिवाइड करना है 24,130, लेकिन अब ये 45 का टेबल ये किसी के लिए भी मुश्किल है याद रखना। तो ऐसी कंडीशन में हम 45 का टेबल अलग से जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके टेबल को, उसके पहाड़े को अलग से तैयार कर लेना, और उसके बाद जो है वो डिवाइड करना। देखिए हम इसको करते हैं। फर्स्ट कीजिए 45 का टेबल तैयार करने के लिए 45 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 45 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 45 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 5 कैरिंग 1, 4 3 12, 12 प्लस 1 13, 45 किया 135। फिर 45 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 4 5 20 का 0 कैरिंग 2, 4 4 16, 16 प्लस 2 18,
यानी हम जो है बाकायदा साइड में उस पर टेबल को तैयार करते हैं, जो हमारा डिवाइजर है जिससे हमको डिवाइड करना है उसका टेबल बाकायदा हम तैयार करते हैं। और ये डिवाइडेंड है जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 24,130 इसको डिवाइडेंड कहा जाता है, इसको डिवाइजर कहा जाता है। तो डिवाइजर जो है 45 इसका टेबल हम तैयार कर रहे हैं। 45 को जब साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 कैरिंग 2, 5 4 20, 20 प्लस 2 22, 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, 0 कैरिंग 3, 6 4 24, 24 प्लस 3 27। उसके बाद 45 7 7 5 35 के 5 कैरिंग 3, 7 4 28, 28 प्लस 1 31। उसके बाद अगली स्टेप में 8 से भी कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने टेबल तैयार कर लिया। अब ये पूरा टेबल तैयार होने के बाद हमको देखिए क्या करना है। हमारे सामने डिवाइजर भी मौजूद है, डिवाइडेंड भी मौजूद है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि 45 के टेबल में 2 नहीं आता तो हम 2 की जोड़ी बनाते हैं 24, लेकिन 24 में नहीं आता इसलिए हम 3 का ग्रुप बनाते हैं 241। 241 का ग्रुप बनाने के बाद हम इस टेबल के अंदर ये देखते हैं कि 45 के पहाड़े में 241 आता है या नहीं। हम एक ही चीज को चेक करते हैं, 45 का 45, 45 दूनी 90, 45 के 135, 45 चौक 180। अब हमारा जो तरीका एक डिजिट का जब हम डिवाइड करते हैं, जब किसी एक नंबर से हम तकसीम करते हैं, तो जो हमारा तरीका है बिल्कुल वही तरीका होता है। वैसा ही 45 से करो या कोई बड़े नंबर से करो, हमारा तरीका बदलता नहीं है, तरीका वही है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें बड़े बड़े नंबर है। और ऐसे टेबल है जो हमको जुबानी याद नहीं है। 45 का टेबल, 82 का टेबल, 93 का टेबल, ये हमको जुबानी याद नहीं, इसलिए हमने अलग से इसको तैयार किया। बाकी जो मेथड है वो मेथड बदलेगा नहीं। 45 के टेबल में 241 तो कहीं नहीं आता, सिर्फ उसके जस्ट नीचे 240, 241 से हम नीचे आकर 240, 239, 238, 37, जब हम चलते चलते आएंगे तो आपको सबसे करीब नंबर 135 दिखेगा। या 135 भी नहीं, बल्कि 135 की जगह अगर हम देखें 180, 225, 270, तो ये 270 हमको जो है वो बड़ा लगता है 241 से, और सबसे करीब जो लगता है हमको 270 से जस्ट ऊपर 225। हम हर किसी को चेक करेंगे। 45 को चेक किए, बहुत छोटा होता है, 90 बहुत छोटा होता है, 135, 180, 225, और 270 जब हम लेने की कोशिश करते हैं, यानी 45 6 द 270, 45 छकी 270, लेकिन 270 जो है वो बड़ा हो जाता है 241 से। हम बड़ा नंबर कभी नहीं लेते। 241 से जस्ट नीचे जो नंबर हमको सुटेबल लग रहा है वो है 225, तो हम जो है यहां पर ले लेते हैं 225, यानी 45 पंजे 225। और हम हमेशा की तरह हमारी माइनस करते हैं, जैसा हम तकसीम के अमल में माइनस करते हैं। जब एक में से 5 वजन नहीं होता, हम बाजू वाले से बोरो करते हैं, यहां 3 कर देते हैं, यहां 11, जैसा हमारा तरीका अपने वजन के अंदर देखे। 11 में से 5 माइनस किए हमको 6 मिलेंगे, 3 में से 2 माइनस किए हमको 1 मिलेगा, फिर 2 में से 2 माइनस करके 0। एज यूजुअल जैसी माइनस हम हमेशा करते हैं वैसी करेंगे। फिर
45 के टेबल में 16 नहीं आते, हमने 3 को उतार दिए। 163 के करीब क्या है? 45 के टेबल में 163 आता है या नहीं, पहले हम चेक करेंगे। 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 135 बड़ा हो जाता है, हम 90 लेंगे। 45 दूनी 90, माइनस कीजिए। 3 में से 0 माइनस किए 3, 16 में से 9 माइनस किए हमको 7 मिलेंगे। बिल्कुल इजी चीज, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि हमको जो है बहुत आसानी से हम माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 73 मिला। फिर हम जो है वो इसको 0 को नीचे उतारेंगे अगली स्टेप के, और 730 जो हमारा देखेंगे, या फिर 73 के इसमें भी हमको 0 अगर ना भी उतारे इस तरह से 73 0 हमें नहीं उतारे हमने, बल्कि सिर्फ 73 को चेक किए। अब चेक क्यों किए? क्योंकि 73 जो है ये 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा है तो 45 के टेबल में हम देखेंगे कि 73 नहीं आता, फिर उससे नीचे आते 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 हम 45 का 45 दूनी 90 90 जो है वो बड़ा हो जाता है, तो हम 45 का 45 ले लेंगे। 45 1 जा 45 और 73 में से 45 माइनस करते हैं। अब देखिए 73 में से जब हम 45 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? जब 3 में से 5 माइनस नहीं होता, हमने जो है बोरो किए, यहाँ 13 बना दिए। 13 में से 5 माइनस करने के बाद हमारे पास 8 बचा, 6 में से 4 माइनस करने पर 2 बचा। 28 आने के बाद हम फिर चेक करते हैं कि 45 के टेबल में 28 आता है या नहीं, तो नहीं आता। फिर हम ये लास्ट का जो डिजिट है 280 इसको नीचे उतार लेते हैं, और हमारे पास जो है वो 280 मिलता है, जो नजदीक होता है 270 के। 270 के नजदीक होने के बाद हम 45 6 द 270 ले लेते हैं, और माइनस करने के बाद हमको 10 मिल जाता है। इस तरीके से हम जो है वो चलते चलते 10 तक पहुंचते हैं। अब यहां पर जो है हमारी तकसीम का प्रोसेस हम रोक देते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास बाजू में उतारने के लिए भी कुछ नहीं है, और 45 जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होता। अब देखिए इसके आगे का जो डेसिमल का होता है आश्चर्य की तकसीम, वो आश्चर्य की तकसीम 5वीं क्लास में अभी नहीं है, हम यहीं पर जो है वो रुक जाते हैं। हमारा जो तकसीम का अमल है वो यहाँ पर रुक जाता है, जिसके अंदर हमारा जो क्वोशंट आया है वो आया है 5216, और बाकी जो है हमारा रिमाइंडर वो रिमाइंडर 10 आया है। तो इस तरीके से जो है तकसीम का अमल पूरा करते हैं। अभी हम और एग्जांपल देखते हैं इसकी 1-2। चलिए हमने पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिए। 24 का टेबल तैयार कीजिए। देखिए किस तरह से हमने 24 का टेबल तैयार किए हैं, और अब जो है हमारे पास पूरा टेबल मौजूद है। अब इस टेबल को ही हमको इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट को ये टेबल अलग से तैयार करना पड़ेगा। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, पूरा टेबल तैयार है। अब देखिए डिवाइजर के अंदर 24 मौजूद है, हम 24 का टेबल
24 आने तक पढ़ेंगे। तो 24 वन जा 24, 24 वन जा 24, 24 का 24, माइनस करने के बाद हमारे पास उतना ही बचता। अब ये करना है कि इस 8 को नीचे उतारना है, जो 100 प्लेस का 8, इसको 8 को नीचे उतारने के बाद हम ये देखते हैं कि 24 के टेबल में 8 आता है या नहीं। लेकिन हमारे चेक करने के बाद हमको पता चलेगा 20 उतारने के बाद, इसको नीचे उतारने के बाद 24 के टेबल में 8 नहीं आता। जब हम दूसरे डिजिट को उतारते हैं नीचे तो यहां पर हमको 0 डालना पड़ता है मुकाम बदलने के लिए, और पहला 8 उतारने के लिए दूसरा जब उतारते हैं तो ऊपर 0 लगा दिए। अब 83 हमारे पास मौजूद है। 24 के टेबल में हम ये चेक करते हैं कि 83 मौजूद है या नहीं। जब 83 मौजूद नहीं होता तो हम उससे जस्ट छोटा नंबर लेते हैं जो हमारे टेबल में मौजूद है। 82 नहीं है, 81 नहीं है, 80 नहीं है, बल्कि नजदीक का नंबर 72 है। तो हम इस 72 को ले लेते हैं, यानी 24 3 72, करीब का नंबर लेना पड़ता है। हम डायरेक्ट 48 नहीं ले सकते। लेने के लिए हमको एकदम छोटा नंबर हम नहीं ले सकते, बल्कि उस नंबर से जस्ट छोटा, बिल्कुल नजदीक की स्टेप हमको लेना पड़ता है, जो 72 है, वो भी जो हमारे टेबल के अंदर मौजूद है 72। तो 83 में से माइनस कीजिए 72 को, 3 - 2 1, 8 - 7 1। हमारे पास 11 आ चुके हैं। 11 आने के बाद फिर चेक कीजिए 24 में 11 आता है या नहीं। जब नहीं आता है तो इधर का जो नेक्स्ट है अगला डिजिट, इसको उतार दीजिए 114। 114 के नजदीक कौन सा नंबर है देखिए, 24 48 72 96 120। 120 बड़ा हो जाएगा, 120 ये बड़ा है 114 से, तो हम इसको छोड़ देते हैं और उसके जस्ट ऊपर वाला लेते हैं 96, यानी 24 4 96, 24 चौक 96, जिसको हम ले लेंगे क्योंकि इससे बड़ा नंबर हमारे बजट के बाहर है। 120 बड़ा हो जा रहा है। और फिर 114 में से 96 को माइनस कीजिए, 14 में से 6 गए तो बच जाते हैं 8। अब 8 बचने के बाद यहां पर जो है 0 हो गया था, फिर यहां हमने 10 बनाए, 10 में से जब 9 जाता है तो 1 बच रहा है। ये एडजस्टमेंट जरूरी है, जो हमको माइनस में हमने जब प्रैक्टिस की है, कर चुके हैं हम कि किस तरह से वजन की जाती है। अब देखिए, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, 18 बचा है और ये 4 जो है हमने उतार चुके हैं पहले ही। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर रुक जाते हैं, जिसके अंदर हमारा रिमाइंडर जो है वो 18 आ गया है और हमारा आंसर जो है वो आ गया है 1034। तो इस तरीके से हमने डिवाइड को जो है देखे हैं। इसके बाद हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड की कुछ और 2-4 एग्जांपल लेकर अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए 14 से डिवाइड करना है या कोई और बड़ा नंबर हम ले सकते हैं। फर्ज कीजिए हम 26 ले लेते हैं, 26। अब देखिए डिवाइड करने का काम हम शुरू करते हैं। 26 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हमको 26 का टेबल पहले तैयार करना पड़ेगा और टेबल तैयार करना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको छोटी मल्टीप्लाई आती है, 1 जो 1 to 1 से लेकर 10 तक एक डिजिट की मल्टीप्लाई आती है, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। हम जो है वो 26 का टेबल तैयार कर लेते हैं। साथ ही मल्टीप्लाई करके हम जो है टेबल हासिल कर सकते हैं। 3 6 18 कैरी 1।
देखिए टेबल मैं तैयार कर चुका हूं 26 का, और साथ ही मल्टीप्लाई करके आपको भी टेबल तैयार करना है। अब देखिए टेबल तैयार होने के बाद हमको इन टेबल का यूज करना है अपनी डिवाइड के अंदर। हम सबसे पहले जिस तरह से लिखते हैं वो डिवाइजर की जगह पर 26, 87, 3024, और शुरू करते हैं हम, जिसके अंदर हमको इधर बाजू में नजर के सामने जो है वो 26 का टेबल रखना है। और जैसा हम हमेशा चेक करते हैं कि 26 के टेबल में 8 नहीं आता, जोड़ी बना दिए 87, और 26 के टेबल में 87 आते हैं नहीं, तो सबसे पहले चेक करो 26 1 26, 26 2 52, 26 3 78, 26 चौक 104। 104 बड़ा होता है तो 26 चौक हम नहीं लेंगे, 104 को हम नहीं लेंगे, बल्कि उससे जस्ट ऊपर लेंगे 78। 78 को चेक करेंगे तो 78 जो है 87 के नजदीक है, टेबल में भी आता है और 87 के नजदीक है, तो हम इस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 1 the 26, 26 2 the 52, और 26 3 the 78। 78 को हम लेंगे इस तरह से। 78 लिखने के बाद जैसे हम माइनस करते हैं हमेशा, 7 में से 8 नहीं जाते, हमने बाजू वाले से उधार लिए, बोरो किए 17। 17 में से 8 गए, 9 बचे, 7 में से 7 गए 0। 26 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं, तो हम बाजू का नंबर उतारेंगे, 93 हो जाएंगे। 93 को तलाश कीजिए, कहीं पर भी 93 नहीं है, बल्कि नजदीक जो है उसके फिर से आ रहा है हमारा 78, क्योंकि 104 फिर से बड़ा हो रहा है। 104 बड़ा होता है 93 से, 104 को छोड़ दो और जस्ट ऊपर 78 आता है, तो 26 3 78, फिर से हम 78 लेंगे और 93 में से 78 को माइनस करेंगे। बराबर स्टेप बाय स्टेप जो है हम चल रहे हैं। 3 में से 8 जाते नहीं, बाजू वाले से बोरो कीजिए, 13 में से 8 गए, 5 हमको मिलते हैं सीधे सीधे। यहां पर पहले 9 था, फिर 8 हो गया, 8 में से 7 गए 1, 15 मिल गए। 15 मिलने के बाद फिर से चेक कीजिए, 26 के टेबल में 15 नहीं आता, बाजू वाला, जस्ट बाजू वाला, पहले 3 उतारे थे, अब 2, 152 हो गया। 152 आने के बाद आपको चेक करना है कि 26 के टेबल में या तो 152 आना चाहिए, 152 अगर नहीं आता तो उससे एक एक नंबर नीचे आकर चेक करना है। 26 के टेबल में 151 आता है, नहीं। 150 आता है, नहीं। 139 नहीं। हमने यहां पर देखिए 156 आता है, लेकिन 156 बड़ा है, 156 बड़ा है, उसको तो लेना ही नहीं है। या तो 152 लेना है या उससे जस्ट छोटा लेना है। तो 152 नहीं, हमारा नहीं आ रहा, 156 बड़ा होता है तो उससे जस्ट ऊपर वाला 130, 130 हमको मिल चुका है, तो 26 पंजे यानी 26 5 130, 26 5 130, हम 130 को सिलेक्ट कर लेंगे और 26 के टेबल में हम 26 5 130 लिख देंगे। हमने सिलेक्ट कर लिए, माइनस कीजिए, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। अगला नंबर 2 था, लास्ट वाला हमारे पास
4, इसको उतार लो। पहले हमने 2 को उतारे थे, उससे पहले 3 को उतारे थे, अब हमारे पास 224 है। फिर से आ जाओ अपने टेबल पर। ये टेबल हमने इसीलिए तैयार करे कि हम इसकी मदद ले सके। 26 के टेबल में 224 कहीं नहीं है, 234 है, उसके जस्ट ऊपर 208 है जो 224 के करीब है और टेबल में आता है। तो 26 80 26 8 208, उसके जस्ट नजदीक। ये चीज प्रैक्टिस से आपको आएगी। जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त उनको ये जो समझ में आ जाएगा कि हमने चेकिंग किस तरह से करना और कौन से नंबर को सिलेक्ट करना। ये बार बार प्रैक्टिस से आपके पास आएगा। तो देखिए अब 224 में से 208 को माइनस हम करते हैं। माइनस हमको आती है, 4 में से 8 नहीं जाता, ये इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पहले। 4 में से 8 माइनस नहीं होता, बाजू वाले से उधार लेना, बोरो करना, यहां 14 बनाना, 14 में से 8 को माइनस करके 6 लाना, फिर 1 में से 0 गया 1 और 2 में से 2 गया 0।